हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट में, जो कि एग्जाम हुई थी 21 मई 2023 को। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोडेड है, आप जरूर देखिए। फिर इससे भी आप अच्छे से कीजिए। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसे देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारा क्वेश्चन और न्यू पैटर्न पे भी इसमें दिया गया है। तो देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एक न्यूमेरिकल, यहाँ तक हमने किया था 50 तक। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। सपोज द डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म आज आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्वांटिटी और ये यहाँ पे कुछ ये गलत दे रखा है। यहाँ पे माइनस होगा 500 माइनस, ठीक है, 500 माइनस 5। तो अब देखते हैं इसमें इसका जो भी कैलकुलेशन है मैंने कर इस पर दे रखा है, आप देख लीजिए इसे। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट। यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी करना है हमें, और इस तरह से कैलकुलेट करके डेरिवेटिव निकालकर इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट में 0 ले लेते हैं डेरिवेटिव में, सेकंड में को 1 से इंटू करते हैं, देन 2 से। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी है टोटल रेवेन्यू है, प्राइस इंटू ये क्वांटिटी। इस तरह से हम निकाल लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेंगे और इस तरह से इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी, 40 यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, इन पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल अ फोकस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व। तो बोल रहा है कि पोर्टर का जो जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल है उसमें फोकस स्ट्रेटजी में क्या इन्वॉल्व है। तो सेलिंग लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग टू अ नैरो कस्टमर सेगमेंट, सेलिंग टू वन रीजन ओनली, सेलिंग सिंपल प्रोडक्ट दैट आर चीप टू प्रोड्यूस। तो ये जो फोकस स्ट्रेटजी है इसमें क्या है, नैरो कस्टमर सेगमेंट को सेल करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, according to Ansoff product market expansion grid, intensification can be achieved through 3 distinct strategies. Identify them out of the following. तो Ansoff मॉडल से ये क्वेश्चन है। इस मॉडल में हमें देखना है कौन कौन सा पॉइंट होगा, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजी, मतलब ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए ये मॉडल है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना, इसमें क्या है, 4 टर्म है। मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और एक है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस नहीं है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस नहीं है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो इसमें से कौन कौन सा होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फजी मॉडल एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, The right
सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट में फर्स्ट में ही अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टेजेस की बात की गई है। तो स्टेजेस में क्या है? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। ठीक है, यूजीसी में भी पिछले साल दो तीन शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आगे भी किसी एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्ट इन। तो ये जो सिक्स सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये किस लिए है? ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसका एम जो है वो एरर को कम करना है। ठीक है, तो इसमें इसका जो रिजल्ट जो बोल रहा है ये हो जाएगा 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आया था, ये इसके द्वारा ये किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो ये मोटरोला, और ये कब किया गया है लिख देती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। मोटरोला, और कब? 1986 में। और किनके द्वारा प्रमोट किया गया है? तो इनका नाम था जैक वेल्च। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है। ये ऑप्शन, इसका आंसर 3 दिया था बट ये गलत है, तो आप देख लीजिए। जैसे क्या है? मोनोपोली जो है, परफेक्ट कंपटीशन, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट फैक्टर प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबिलाइज बिटवीन फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक का 3 होना चाहिए बट इन्होंने आंसर दिया है सी। फाइनल आंसर की आया नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए, मोनोपोली को हम किससे कर सकते हैं? लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म। सही है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऑलिगोपोली होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। और परफेक्ट कंपटीशन 1 का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, the DuPont identity break return on equity ROE down into 3 parts, namely ये जो DuPont है वो 3 पार्ट में, मतलब ये जो फॉर्मूला बनता है इसका, तो ये इसका भी आंसर गलत है। इन्होंने इसका आंसर ए दे रखा है बट इसका आंसर जो होगा वो होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, और नहीं, टोटल एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। तो एक बार आप जरूर देख लीजिए और अभी फाइनल आंसर की में जो भी सही किया जाएगा तो इसका जो भी फॉर्मूला है उसमें ये टर्म यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग PERT एंड CPM। तो PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड CPM का हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ टर्म दिया गया है, इसमें से बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर देखिए, PERT is probabilistic in nature and CPM is deterministic in nature। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट सही है, सेकंड भी, थर्ड भी। PERT इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड CPM इज इवेंट ओरिएंटेड, ये उल्टा दे रखा है। तो इसका आंसर की में ए है बट इसका आंसर जो होगा वो
आंसर डी गलत है, तो ए एंड सी होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट आप जरूर जाकर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखा है स्टैट्स का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। इफ बी एक्स वाई इक्वल टू 0.25 एंड बी वाई एक्स 0.64 देन को रिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे रूट अंडर 5 इंटू 0.64 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, The dash is a structured communication techniques or methods originally developed as a systematic interactive forecasting method which relies on a panel of expert। तो ये कौन सा मेथड है, यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्फी मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मटेरियल अल्टरेशन फॉल्स अंडर। तो मटेरियल अल्टरेशन जो है वो किसके अंदर आता है, नोवेशन रेमिशन एंड सब्स्टिट्यूट अग्रीमेंट के अंदर नहीं आता, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ केस ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेनाल्टी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 64, dash theory of motivation refers to an individual's belief that he or she is capable of performing a task। ये हो जाएगा हमारा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दे रखा है, बट ये समहाउ मिलता जुलता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से। तो आप एक बार जरूर देखिए और फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। तो इसका आंसर बी दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, what is the maximum penalty for non-compliance of direction of the central authority। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड ऑन आउट। ठीक है, यहाँ पे ऑड आउट हमें करना है, तो क्या हो जाएगा, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर चेक, शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने ऑर्डर चेक का दे रखा है, बट मेरे अनुसार आंसर डी होना चाहिए, तो इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग कॉइन द टर्म द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इस टाइप का स्टैटिक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आ चुका है, यूजीसी में तो जरूर ही आ रखा है। तो ये कौन है, जेरोम ई मैकार्थी, इन्होंने ही 4P का कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग को डिफरेंट टाइप से भी एक्सप्लेन किया जाता है, 4C में कट किया जाता है, और भी तरह से इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कौन कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा नहीं है, असॉर्टमेंट, चैनल, फीचर, लोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच करना है, तो देखिए मैच कीजिए। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दे रखा है, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस।
तो बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो 3 हो जाएगा। देन अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन आर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट हेल्प एक्सप्लेन मोटिवेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 4। मैकलन थ्योरी ऑफ नीड, नीड तो इसमें दे रखा है तो इससे आप मैच कर लीजिए। पीपल प्रिफर टू फील दैट दे हैव कंट्रोल ओवर देयर एक्शन, तो इसका हो जाएगा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। 4th में है मोटिवेशन, स्ट्रेंथ इक्वल perceived value of result of performing behavior into perceived probability that result will be materialized, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following theories of motivation process that effective group performance depends on the proper match between the leader's style and the degree to which the situation gives the leaders control, तो ये कौन से मॉडल की बात कर रहा है, ये ऑप्शन बी फिडलर मॉडल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें मैच करना है। The tendency to selectively interpret which what one see on the basis of one's interest, background, experience and attitude, ठीक है, यहाँ पे है selectively interpret what one see basis one's, अपना मतलब इंटरेस्ट वगैरह है, तो ये हो जाएगा selective perception। Next, the tendency to draw a general impression about individual based on a single characteristics, ये हो जाएगा इसका बी आंसर। हॉलो इफेक्ट इसे बोलते हैं, एक पॉजिटिव उसके पॉजिटिव पॉइंट को लेकर उसके बारे में बनाना, उसके बारे में कि वो ऐसा है, इसे बोलते हैं हॉलो। और एक नेगेटिव को जब लेकर करते हैं तो उसको हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विथ अदर पीपल रिसेंटली encountered who rank higher or lower on the same characteristics, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट। एंड 4th, judging someone on the basis of one's perception of group to which that person belong, तो ये हो जाएगा 4 का डी स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट, मैच दी आइटम, यहाँ पे भी मैच करना है हमें, तो स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे और इसके फीचर्स दे रखे हैं, तो इसे मैच करना है। पोटेंशियल अपोजिशन और इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो इसका हो जाएगा बी एंटीसीडेंट कंडीशन, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, इसका हो जाएगा परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंशन, ये कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, इसका सी ओवर कॉन्फ्लिक्ट, ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड आउटकम, 5th का डी इंक्रीज डिक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखा है। अ फर्म हैज सेल ऑफ ₹40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, 10% डिवेंचर 30 लाख एंड इक्विटी कैपिटल 45 लाख, फॉर्म ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है हमें, तो आप इसे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच के थ्रू हमें यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द कैश बैलेंस, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश नीड ऑफ फॉर्म लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैश साइकिल, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The sum and substance of Maslow need hierarchy theory of motivation is, तो इसका आंसर हो जाएगा satisfied need is a motivator, unsatisfied need is not a motivator, satisfied need is no longer a motivator, human need can be classified as hygiene factor and motivator, तो ये मैस्लो का तो नहीं है। satisfied need no longer a motivator, क्यों? इन्होंने 5 लेवल बताए हैं हिरार्की में, तो जब एक लेवल कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर मोटिवेटर नहीं रह जाता है, मतलब अब वो जो कोई इंसान है वो दूसरा लेवल को चाहता है कि पार कर ले। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो मेन जो है पॉइंट ये यही है कि सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर अ मोटिवेटर। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज 6 सिग्मा वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड, तो ये कौन सी कंपनी थी? मोटरोला, अभी आपने देखा। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन इज डन प्राइमरीली फॉर, ये किस लिए, जॉब इवैल्यूएशन किस लिए किया जाता है? ये मेनली वेज डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, selection is the process in which candidates for employment are divided into 2 classes, those who are to be offered employment and those who are not. This was stated by ये डेल योडर इन्होंने दिया था, और ये दूसरे एग्जाम्स में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो आप जरूर देखिए इसको, मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और इस टाइप के जो भी टीचर्स रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें अरेंज द फॉलोइंग मशीनरी इन द करेक्ट सीक्वेंस, दे आर अप्रोच्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा? कॉन्सिलिएशन, देन लेबर कोर्ट, देन वन नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, देन नेशनल, सबसे लास्ट में नेशनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सुलह करने का काम करेंगे। अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो लेबर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल में जाएंगे, देन नेशनल पे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, an organization that is downsizing to reduce cost is implementing a grand strategy of, क्या है? रिन्यूएबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिन्यूएबल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग। तो ये देखिए, स्टार जो होता है ये हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर से रिलेटेड है, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, ऑप्शन 2। एंड डॉग जो होता है ये लो मार्केट एंड लो, इसका हो जाएगा 4। तो ये देखिए आपको किसमें दिख रहा है? डी। तो कैश काउ क्या हो जाएगा? लो ग्रोथ रेट हाई मार्केट शेयर, और क्वेश्चन मार्क हाई ग्रोथ रेट लो मार्केट शेयर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी मैच करना है। तो फॉलोइंग रेडीनेस एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, एबल एंड विलिंग ऑफ कॉन्फिडेंट, विलिंग और कॉन्फिडेंट, मतलब एबल है, विलिंग भी है और कॉन्फिडेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा? हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप होना चाहिए। एबल बट नॉट बट अनविलिंग और अनसिक्योर, अनेबल बट विलिंग कॉन्फिडेंट, अनेबल एंड अनविलिंग इनसिक्योर, तो ये
फुल नेगेटिव है तो ये लो टास्क लो रिलेशनशिप 4 हो जाएगा। बट आंसर की में इसका जो आंसर दे रखा है वो 1 दे रखा है, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इस दो को मैच कर ले, अगर कोई एबल है और विलिंग भी है, कॉन्फिडेंट है, तो ये हाई टास्क हाई रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। और अनेबल है एंड ये अनविलिंग है और इनसिक्योर भी है, तो वो लो टास्क मतलब रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन करेगा और टास्क भी ढंग से नहीं करेगा, तो इससे ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बहुत आंसर शीट में गलत दिया आंसर की में, और फाइनल आंसर की अभी तक आया नहीं है। तो देखते हैं हम, which one of the following method of performance appraisal involves ranking employees from best to worst in respect of a particular trait? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रेशन रैंकिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, an efficient dispute settlement mechanism under WTO was brought in by which one of the following? तो ये कब हुआ था? ये उर्गुरू राउंड ऑफ एग्रीमेंट में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, डैश the dash leadership theory of dash describes that effective group performance depends on the proper match between leader's style if interacting with his subordinate. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिजेंसी मॉडल एंड फ्रिट फिडलर। नेक्स्ट देखते हैं, the Spurti program of the government is to boost production in which of the following industries? तो ये क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। इंडस्ट्रीज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस while appropriating natural resources by a corporate entity has been recommended in which one of the following? तो ये हो जाएगा SDG in 2015 by यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करने का दे रखा है, तो मैच करना है यहाँ पे पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट, जॉब पोस्टिंग, सक्सेशन प्लानिंग, पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड। यहाँ पे पहले देखते हैं सी का, देखते हैं सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है। द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली identifying, assessing and developing organizational leadership to enhance performance. पर्सनल रिप्लेसमेंट कार्ड ये क्या है? कंपनी रिकॉर्ड शोइंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस प्रमोटेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। एंड जॉब पोस्टिंग क्या है? पब्लिसाइजिंग an open job to employees and listing its attributes like qualifications, supervisor, work schedule, etc. ठीक है, एंड पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड ये हो जाएगा अ चार्ट प्रिपेयर्ड फॉर ईच पोजीशन इन अ कंपनी टू शो पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट एंड देयर क्वालिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ रॉ मटेरियल आर इन store for 2 months, processing time 2.5 months, finished goods remain in store for 15 days, debtors are allowed 60 days credit and credit received from suppliers of raw material is 1 month, the operating cycle period is? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 month। नेक्स्ट देखते हैं, from the following set of information which combination is correct to define the process of perception to understand consumer behavior? तो consumer behavior set of information तो क्या हो जाएगा? selective attention, selective distortion, selective retention, selective apprehension। तो ये apprehension वर्ड नहीं है, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, when the company and
company salesperson contact the customer from time to time with suggestions about improved uses of the product or additional new range of product, then it is called as, अगर कोई सेल्स पर्सन जो है वो बार बार कस्टमर को कांटेक्ट कर कर सेल प्रोडक्ट के यूजेस और इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहा हो तो उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव मार्केटिंग। नेक्स्ट, Michael E. Porter generic strategy identify three basic categories of strategy to include which of the following condition? तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, कॉस्ट है, और डिफरेंशिएशन एंड फोकस है। हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रूल्स notified by the Ministry of Corporate Affairs under Section 149 of the Companies Act mandate that a listed company having a paid up share capital of rupees 100 crore or more shall be appointed at least one woman director on its board. Next क्या है? The corporate entities wanted to enhance gender equality and women empowerment in corporate governance and company administration. तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। सपोज द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज ये, एंड Q इक्वल टू 500 minus 5P, where Q denote quality of demand, quantity of demand, P denote price of the commodity, the price elasticity of demand 20 will be, ठीक है, at rupees 20 will be। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ निकालना है डिमांड का। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ P। तो ये डेरिवेटिव ऑफ P, इसको हम लिखेंगे पहले 500 minus 5Q। तो इसे जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे इंटू कर देंगे 1 से, तो ये 0 हो जाएगा और ये -5Q, एंड डिवाइड में हम कर देंगे 500 minus 5P, ये 5P है, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, -5P। तो इसको यहाँ 5 ब्रैकेट में 100 minus 5 कॉमन ले लिए हैं तो P हो जाएगा, और 5 से ये कट हो जाएगा। तो P हमारा दिया हुआ है 20, तो 20 और 100 minus 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिवाइड में 80। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, F.W. Taylor stressed on revival of interest in human resource at work by focusing on increased production by rationalizing everything. Next है, he assumed that workers want to earn maximum for minimum work। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ रिस्क फ्री rate of return is 5%, market return is 10% and cost of equity is 13%, the value of beta। तो इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री देन बीटा। तो यहाँ पे हमें निकालना है, इतना वैल्यू कितना दे रखा है, और 5% मार्केट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये 13%। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, रिस्क फ्री रेट दिया 5% एंड ये मार्केट रिटर्न दे दिया है टोटल, ये हो जाएगा 10% एंड बीटा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ -5, इसे कैलकुलेट करते हैं 13, 5 प्लस 5 बीटा, तो ये माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और डिवाइड में 5 कितना आ जाएगा 1.6। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, an individual involvement with satisfaction and enthusiasm for the work he does is known as। तो क्या है, ये हो जाएगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेजल criteria of capital budgeting the use of varying opportunity cost of capital as a discount factor is possible। डिस्काउंट फैक्टर किसमें पॉसिबल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। का आंसर दिया इन्होंने ओनली 1। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होगा, ए एंड बी करेक्ट हो सकता है, बट इन्होंने आंसर दिया है ए। पेबैक पीरियड तो नहीं होता है और अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी हमने जो कैलकुलेट किया था उसी का ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे दे रखा था और बीटा की वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पे है रिस्क फ्री रेट, मार्केट, यहाँ पे मार्केट प्रीमियम निकालते हैं, तो मार्केट प्रीमियम रेट माइनस रिस्क फ्री रेट एंड ब्रैकेट, और ये हो जाता है हमारा बीटा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।